नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं मनीष। पिछले दिनों बिजली संकट का मामला तो गहराया हुआ ही है पिछले दिनों से लेकर अब तक, और अब इसमें नया तड़का ये पड़ गया है कि सरकार ने 10% बिजली बिल पर टैक्स लगा दिया। अब इस मामले में एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाने का खेल चल रहा है। पहले तो इस टैक्स के विरुद्ध विद्युत उपभोक्ता परिषद नियामक आयोग में गई, उसकी अर्जी पर सुनवाई हो रही है और नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद कुमार सिंह ने सरकार से कहा कि ये कैसे क्या हो गया, इसके बारे में बताए। इसी बीच में अब इस फैसले के 10 दिन बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को कड़ी चिट्ठी लिखी है कि बिना उनके संज्ञान में आए आम जनता पर 10% का टैक्स बिजली विभाग ने कैसे लगा दिया। अब बड़ी अचरज की बात है कि विभागीय मंत्री को विभाग के फैसले के बारे में नहीं मालूम था, और जब उन्हें मालूम चला तो उन्होंने चेयरमैन से इस बारे में सवाल जवाब किया। बिजली विभाग के सभी इस तरीके के मामले पर बातचीत करने के लिए विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अवधेश जी, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद। ये क्या घन चक्कर चल रहा है बिजली विभाग के में कि देखिए, विभाग में फैसले इतना बड़ा फैसला ले लिया जाता है और मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको पता नहीं था, अब पता चला तो वो अधिकारियों को डांट डपट रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो ईंधन अधिभार शुल्क जिस पर बवाल मचा, वो हर महीने घटता बढ़ता रहता है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। लेकिन जब ये रेगुलेटरी सरचार्ज पावर कॉर्पोरेशन ने 29 मई को एक आदेश जारी किया कि जून के महीने में 10% ईंधन अधिभार शुल्क वसूला जाएगा, तुरंत ही 1 मई को 29 को जब ये ऑर्डर किया तो 1 जून को हमने नियामक आयोग में याचिका लगाई और हमने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से इसका आकलन करके 10% का रेगुलेटरी सरचार्ज लगाया, गलत है। और नियामक आयोग ने उसी दिन एक इनको आदेश जारी करते हुए कहा कि ये जो आपने आकलन किया ये गलत है, ये नियम जो हमारा एमओआईटी रेगुलेशन कानून है उसका उल्लंघन आपने किया, एक तरह से गैर कानूनी करार दे दिया। जब कोई भी ऑर्डर रेगुलेटर जो कानून बनाता है उसी की कानून का उल्लंघन हो जाता है, तो जब गैर कानूनी हो गया तो उसे लागू नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी पावर कॉर्पोरेशन ने मनमाने तरीके से उसको लागू कर दिया। कल अभी विद्युत नियामक आयोग ने पुनः उनको नोटिस जारी किया कि आप जवाब दीजिए, इधर-उधर की बात मत करिए, क्योंकि ये मामला संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बहुत ही गंभीर है और पब्लिक पर भार डालने वाला फैसला है। इसी बीच पता चलता है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी पत्र लिखकर पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को बताते हैं कि भई आपने इस प्रकार का निर्णय ले लिया, जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों और जो भी प्लेटफ़ॉर्म है उनके माध्यम से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जून के महीने में 10% ईंधन अधिभार शुल्क लग गया। अब सवाल ये है कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कितने बड़े ताकतवर हो गए कि नियामक आयोग का भी फैसला उनको नहीं समझ में आ रहा है। इधर ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं हमको बताया नहीं गया, तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को कौन ये सब बातें बता रहा है? कौन इस तरह की कार्रवाई करने के लिए नहीं, आगे इसमें बढ़ा रहा है? इसमें वर्मा जी एक झोल ये भी लग रहा है कि 29 मई को यूपीपीसीएल ने ये ऑर्डर किया कि हम 10% ईंधन अधिभार के रूप में टोटल जितना बिजली का बिल बनेगा उस पे 10% जून के और महीने लेंगे। ठीक है, 29 मई को ना, जी हाँ, 29 मई 29 मई 29 को मई। आज हो गई 11 तारीख, 11 जून, 11 दिन बाद ऊर्जा मंत्री को इस बारे में पता नहीं, चला। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आज मैंने मीडिया के माध्यम में देखा, वास्तव में उस पत्र की जब मैंने तहकीकात की, तो वो जो पत्र है आज आज भले ये मीडिया में आया है, उसमें आया, लेकिन वो 2 तारीख का पत्र है, वो 2 जून का पत्र है। जब मैंने उसकी तहकीकात में गए तो 2 जून को ऊर्जा मंत्री ने पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को पत्र लिखा, वो भले ही उसका खुलासा मीडिया के माध्यम से आज-कल में हुआ है, तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। क्योंकि कहीं न कहीं विभाग का जो मुखिया होता है, उसको कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह और जनप्रतिनिधि के प्रति विधानसभा में सबके प्रति जवाबदेही ऊर्जा मंत्री की होती है। सवाल ऊर्जा मंत्री से पूछा जाएगा, सवाल ऊर्जा मंत्री को देना पड़ेगा। अब जब सरकार ये कह रही है कि हमने उनका ये कहना है कि सरकार को आपने नहीं अवगत कराया, हमको नहीं अवगत कराया, तो सरकार को इसको तत्काल पहली बात तो वापस इसको तुरंत रोक लगाना चाहिए, नियामक आयोग पहले ही गैर कानूनी कह दिया है और ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, विभाग ने, अब इसमें समय बढ़ता जा रहा। पहले 1 हफ्ते का समय मिला अपना जवाब देने के लिए, फिर यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग में और समय की मांग की। तो ये तो समय मांगने का क्रम चलता रहेगा और इस बीच में जनता से वसूली हो नहीं, जाएगी। जनता से वसूली हो रही है, निश्चित तौर पर एक बात ये जनता के को मैं आपकी बोले भारत के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने वसूली कर ली, गैर जिम्मेदाराना आदेश के तहत अगर इन्होंने महीने भर में 1610 करोड़ या जो भी वसूली कर ली, इनको अगले महीने में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और जनता को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पैसा वापस करना पड़ेगा। इन्होंने मीटर के मामले में जब 16 क्या कहते हैं 6016 रुपया वसूल लिया था, अब आज 1-2 दिन में वापसी शुरू हो रही है।
जो अतिरिक्त पैसा है ये भी वापस करना पड़ेगा इनको जुलाई के महीने में या जून के जैसे खत्म होगा। तो ये गंभीर सवाल है कि सरकार की छवि धूमिल किया, एक नैरेटिव भी सेट किया और पैसा भी आपको वापस करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो ये पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर सवाल उठता है कि आप इस प्रकार के फैसले क्यों कर रहे हैं जिससे कि सरकार की छवि धूमिल हो रही है। अब सोचिए, यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल, सीनियर आईएएस अफसर एके शर्मा आईएएस अफसर से रिटायर हुए, यूपी में ऊर्जा मंत्री हैं। दोनों के बीच गलतफहमी है, संवादहीनता है। ये तो बात स्पष्ट हो गई कि कुछ न कुछ तो गैप है। तभी तो ऊर्जा मंत्री को, जो कि खुद एक आईएएस अफसर रहे हैं, जिनको ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है इसके बारे में उन्हें किसको बताने की जरूरत है। उसके बावजूद उन्हें एक दूसरे आईएएस अफसर को ये लिखना पड़ रहा है, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और उनकी बिना जानकारी के ये फैसला हो चुका। तो बिजली विभाग में ऐसे कितने फैसले हो रहे हैं जिसके बारे में ऊर्जा मंत्री को कुछ भी पता नहीं है। खैर, ये तो राजनीतिक बातें हो गई। तसल्ली की बात यह है कि अवधेश वर्मा जी का ये कहना है, उनका दावा है कि जिस दिन नियामक आयोग इस 10% टैक्स को रद्द कर देगा और यदि आपसे 10% टैक्स वसूला जा चुका होगा तो रद्दीकरण के फैसले के बाद बिजली विभाग को आपको 10% जो टैक्स वसूला था उसने, वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये कितना बड़ा कुचक्र चल रहा है। पहले वसूल लो, रद्द हुआ तो ठीक, नहीं तो जेब में पैसे आ गए बिजली विभाग के, और रद्द होने के बाद फिर वापसी में कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे ये भी सवालों के घेरे में। कैमरामैन शरद के साथ मनीष कुमार, बोले भारत, लखनऊ।